जा रहा है इस जोन में। आइए आज एनसीईआरटी के कुछ है ना चैप्टर नंबर 4 को एनालिसिस करते हैं, है ना। देखिए क्या पूछा गया इसमें, ये रीड करते हैं, देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, है ना। क्या पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा और पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में क्या होता है, धरती ठंडी हो जाती है, इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। देखिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है ना, भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, है ना। आइए यहाँ पे चर्चा करते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है ना। इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। ये हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। सूर्य की किरणें के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। यदि सुरक्षा की यह चादर न हो तो हम दिन के समय बुरी है ना सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से में है ना जम सकते हैं। अतः यह वायु राशि जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है ना। आदि के वायुमंडल के संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, है ना। क्या पूछा है, यहाँ अनेक गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनमें वायुमंडल का बड़ा भाग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एवं हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो ये मात्रा पूछा जाता है। 98% क्या है, 78% नाइट्रोजन, उसके बाद क्या है ऑक्सीजन। उसकी अगर बात हम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लीजिए, फिर आर्गन को ले लीजिए, फिर अन्य सभी गैसें इसमें होंगी, है ना। तो ये क्रम देता है दर्शाने के लिए। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उससे बाहर निकालते हैं, तो परंतु पौधों को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या पूछा है, वे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल लेते हैं, जिससे इस पौधे इसका प्रयोग कर सके, है ना। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो क्या है, संतुलन बिगड़ जाता है, बैलेंस क्या होती है, बिगड़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, है ना, ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य अब पशु कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकालते हैं। तो ये प्रक्रिया बता रहा है। वायुमंडल प्रतिवर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम जलवायु को प्रभावित करते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है ना, और हल्की होकर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इस प्रकार की वायु चक्र चलता रहता है। देखिए वायुमंडल की संरचना है। हमारी वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल एवं बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल यह है, देखिए यहाँ पे है ट्रोपोस्फियर आ जाएगा, क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल में ही माउंट एवरेस्ट सब चीजें पाई जाती है क्षोभ मंडल में। उसके बाद ओजोन है ना, यहाँ पे है हवाई जहाज। देखिए समताप मंडल ये हो गया, समताप सीमा हो जाएगा, फिर मध्य मंडल होगा, फिर मध्य सीमा होगा, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। देखते हैं, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 13 किलोमीटर है। और हम इसी मंडल में मौजूद है। वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, क्षोभ मंडल के। ऊंचाई कितना है, 13 किलोमीटर, है ना। आइए देखते हैं समताप मंडल के बारे में। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितने किलोमीटर तक,
कम से कम 50 किलोमीटर तक यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। तो किस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। आइए मध्य मंडल के देखते हैं, ये वाली की बात करते हैं। 1 2 3 ये वायुमंडल की तीसरी परत है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्कापिंड इसी परत में आके जल जाते हैं। उल्कापिंड किस परत में जाता है? यहाँ तक 80 किलोमीटर, ये वाला 3rd। फिर वायुमंडल इसकी बात कर रहा है, वायुमंडल के बारे में। वायु ब्रह्म वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है ना। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यहाँ से 80 से 400 किलोमीटर तक फैला रेडियो संचार है ना के लिए परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इसी परत पुनः पृथ्वी पर परिवर्तित हो जाता है। वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को है ना वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है ना। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन से यहाँ अंतरिक्ष में तैरती रहती है ना। आते ही मौसम एवं जलवायु के बारे में देखते हैं। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी पर सूर्य की ऊर्जा के लगभग 2 करोड़ भाग का केवल 1 भाग 2 अरबवां भाग ही प्राप्त होता है। मौसम एवं जलवायु के बारे में देखते हैं। जो देखिए क्या क्या कह रहा है, जो दिन जैसे मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटा दिन प्रतिदिन स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी भी चीज का बना सकता है, लेकिन जलवायु क्या है? किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की क्या है? जलवायु कहती है। तापमान के बारे में देखिए क्या दिया। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं उसे वायुमंडल का तापमान है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्म होती है। आतापन क्या होता है? एक महत्वपूर्ण कारक जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है उसको क्या बोलते हैं? आतापन बोलते हैं, है ना। आतापन की सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। ये भूमध्य रेखा है, जब ध्रुवों की ओर जाएंगे तो घटेगा, है ना। ये क्या पूछा है? देखिए, वातदिग्दर्शी पवन की दिशा को दर्शाता है। वायुदाब मापी वायुदाब को मापता है। वर्षा मापी वर्षा की मापता। तापमान को तापमापी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तापमान को मापने की मानक जो इकाई है ना, स्टैंडर्ड यूनिट है, डिग्री सेल्सियस है। इसका आविष्कार एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है ना। एवं 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वो उबलता है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा है? क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतः एवं वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को न पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर द्वारा विपरीत बल लगने के कारण उनकी रक्त शिराएं फट सकती है, जिससे अंतरिक्ष यात्री रक्तस्रावित हो सकते हैं। देखिए, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पछुआ पवन कहते हैं। ईस्ट से आने वाली पवन को ईस्टर्ली कहते हैं, है ना। फिर यहाँ देखिए क्या पूछा है। बर्फ से क्यों ढके? यदि अब पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये इतनी गर्म हो जाएगी कि कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांवों की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होगा। दिन के समय से ऐसा फेल्ट से बनी सड़कें, धातु कंक्रीट से बने भवन गर्म, रात के समय उष्मा मुक्त हो जाएगी, है ना। देखिए वायुदाब क्या, एयर प्रेशर। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यदि यह इसलिए होता है कि क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है, चारों तरफ से, और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब को क्या कहते हैं? वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर यह घटता जाता है। वायुदाब का क्षैतिज हस्तांतरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है ना। फिर क्या कहता है? कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी
वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो जो वायु चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है ना। ये देखते हैं पवन के बारे में पूछा क्या है। उच्च दाब क्षेत्र निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति करते, क्या कहते हैं, उच्च दाब से निम्न दाब, हाई से लो प्रेशर की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। और आप पवन को कम करते देख सकते हैं। जब ये सड़क पर गिरी पत्तियां उड़ाती है तो तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो इसको हम अनुभव करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का पवन? 3 प्रकार का। ये देखते हैं कौन कौन से यहाँ पे दिया है। एक होता है स्थानीय पवन, अस्थायी पवन। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनों को अस्थायी पवन कहते हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है ना। मौसमी पवन है। ये पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवन है ना। स्थानीय पवनें फिर पूछा है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समीर कि आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र का गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है, इसे जिसे लू भी कहते हैं। ये देखिए ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है ना, ये 0 डिग्री है। उसके उत्तर पूर्व देखिए ये क्यों दिया गया है। देखिए इधर से आ रही है ना, इस साइड से ईस्ट की तरफ आ रही है। तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक उत्तर की तरफ से इधर ऊपर उत्तर हो गया, नॉर्थ हो गया। तो उत्तर पूर्वी पवन हो गया है ना। देखिए अब ये देखिए किधर जा रही है, ये पश्चिम से आ रही है तो इसको सनातन पश्चिम पवन बोला गया है, ये वाला। फिर ये ध्रुव से आ रही है तो ध्रुव पूर्व की तरफ से आ रही है तो क्या होगा, है ना, पोलर ईस्टर्ली बोलते हैं इसको, पोलर ईस्टर्ली बोल जाते हैं। सेम रूट है ना, सेम इधर साउथ में भी होता है ना। पेटी है भाई, तो आपकी पेटी है, तो आपको इसको बनाना है। चक्रवात के बारे में दिया है ना, ये नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या पूछा है, चक्रवाती वर्षा। देखिए क्या है, ये आर्द्रता है, ठंडी वायु, ठंडी वायु गर्म वायु चक्रवात है। आर्द्र वायु वर्षा, यह है पर्वतीय वर्षा, यह है सामान्य वर्षा। कन्वेंशन रेन फॉरेस्ट, माउंटेन रेन फॉरेस्ट और साइक्लिकल रेन फॉरेस्ट आते पढ़ते हैं। देखते क्या पूछा। ह्यूमिडिटी के बारे में बोला, किसके बारे में, ह्यूमिडिटी। जब जल पृथ्वी और विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो ये जलवाष्प बन जाता है, वेपराइजेशन बन जाता है। वायु किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है तो उसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती है जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार ये और अधिक आर्द्र हो जाती है ना। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है, हम असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ये ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर, है ना, ठंडे जल की बूंद बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों को एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर ना सके तो ये वर्षण के रूप में काम करता है। जैसा ये देखिए इक्वेटर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे मान लीजिए पानी वाला एरिया है, ये वाला, यहाँ पे वेपराइजेशन होगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद ये क्या होगा, गर्म होगा, यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा इसका, है ना, संघनन हो जाएगा। और जब ये संघनन हो जाएगा तो बूंद बन जाएगी तो ये बारिश होना शुरू हो जाएगा। फिर ये देखिए पर्वत है ना, मान लीजिए पर्वत है, यहाँ पे आके टकराएगी, फिर ऊपर जाके संघनन होगा, फिर वर्षा हो जाएगी। फिर ये देखिए यहाँ पे दिया है सामान्य वर्षा कन्वेंशन वाला। वर्षण के दूसरे रूप सहिम वृष्टि या ओला है ना। पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। वायुमंडल क्या है, इसको आपको सॉल्व करना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हम सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है, तो ओजोन परत। वायुमंडल के सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है, महत्वपूर्ण पूछा है, सब महत्वपूर्ण है लेकिन क्षोभमंडल। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है, जिसमें बादल नहीं है। बादल यहाँ है तो मध्यमंडल में बढ़ेंगे। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती तो उसे हम क्या कहते हैं, वृष्टि, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्षा कहते हैं। तो इसको आपको मिलाना है ना, लू कहाँ पे बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो आपको मिलाना है, ठीक है। ये देखते हैं, तो ये हो गया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, है ना। जब तक के लिए आपको क्या करना है, तो वो जो पेटी था, इस तरह का पेटी है ना, वायुमंडल ये मान लीजिए 0 डिग्री है, उसके ऊपर वाली पेटी है ना, नीचे वाली पेटी इस तरह, ये 90 डिग्री नॉर्थ वाला पोल, ये साउथ वाला पोल।
इसको आपको वहाँ पे बनाना है। अर्थ संडे क्या तट क्या करना है कि जो वर्षा की जो तीनों कैटेगरी है ना, ये पवन की, है ना, उसके बारे में बनाना है चित्र के साथ। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, हम तो नोट्स बना के आपको देंगे ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।